समूमी व हमीम, कि वो ऐसे क्या नाम है गर्म लू के अंदर होंगे, गर्म लू चल रही होगी। तो यहाँ पर अगर गर्मियों के अंदर हम मोटरसाइकिल चला देते हैं, आप लोग सब लोग समझते होंगे, गर्म लू जब हमारे चेहरे पर लगती है तो चेहरा झुलस जाता है, और वहां जहन्नम की लू जो होगी वो कैसी लू होगी, वो कैसी लू होगी। तो बताओ, वज़िल्लिन मिन यहमूम, और गर्म साये के अंदर होंगे, गर्म साये के अंदर होंगे। ऐसा गर्म साया जिस तरीके से यहाँ पर गर्म जो लू लगने लगती है तो हम साये के अंदर अपनी गाड़ी को स्टैंड करते हैं और वहीं पर स्टैंड करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जब वह जहन्नमी शख्स रेस्ट करने के लिए साये के अंदर जाएगा तो वहां पर भी उसको क्या मिलेगा, वज़िल्लिन मिन यहमूम, गर्म साया होगा। कितना गर्म साया होगा अल्लाह बेहतर जाने। जहन्नम की आग कितनी ज्यादा हौलनाक है कि यहाँ से 69 गुना ज्यादा हौलनाक है। फिर आगे क्या होगा, ला बारिदिन वला करीम, ला बारिदिन वला करीम, ना उनको ठंडक महसूस होगी और ना ही राहत मिलेगी, ना ही ठंडक महसूस होगी और ना ही राहत मिलेगी। कि जब साये के अंदर कोई आदमी जब लू के अंदर चलता है तो साये के अंदर जब रेस्ट लेता है तो उसको सुकून मिलता है, जब सुकून मिलता है तो एक ठंडक महसूस होती है उसके दिल के अंदर। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, जब वो रेस्ट लेने के लिए किसी साये का सहारा ढूंढेगा, साया भी गर्म होगा, तो उसको ना ठंडक मिलेगी और ना ही राहत मिलेगी। आगे फरमाया लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, कि उनको ज़क्कूम के दरख्त से खाना खिलाया जाएगा, ज़क्कूम का दरख्त खिलाया जाएगा। ज़क्कूम का दरख्त आपने वो देखा होगा, कांटोदार एक फल होता है, कांटोदार जो फल होता है जब उसको खाएगा तो समझ लीजिए कांटे की तरह चुभता हुआ हमारी आंतों में जाएगा। ऐसा कड़वा होगा कि उसका एक बूंद अगर सातों समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो सातों समंदर कड़वे हो जाए, तो वो खाना पड़ेगा। तो जहन्नम बहुत हौलनाक वादी है, बहुत हौलनाक वादी है। इससे पनाह मांगिए। और जहन्नम जो नमाज छोड़ेगा उसको कितने गुनाह मिलेंगे, कितने साल उसको जहन्नम में जलना पड़ेगा, 2,88,00,000 साल जहन्नम। ये कज़ा करने पर है, छोड़ने का दरकिनार, छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह। तो मैं आपके ब्रेन के अंदर ये बात बसोड़ना चाहता हूँ, आपकी खोपड़ी के अंदर, कि आपकी खोपड़ी के अंदर ये बात बैठ जाए कि आप नमाजों को कज़ा करने वाले ना बने, आप नामहरम को बदनज़री करने वाले ना बने, आप अल्लाह के अहकामात को ठुकराने वाले ना बने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों छोड़ने वाले ना बने। आज की रात आप सभी लोग दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत माफ करने वाले हैं, बहुत ज्यादा माफ करने वाले हैं। एक वाक़या में सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी के सामने एक शख्स खड़ा रो रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहा कि क्यों रो रहे हो, तो और ज्यादा फूट करके रोने लगा और कहा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तो कहा कि कैसा गुनाह हुआ है, कहा बहुत ही ज्यादा बड़ा गुनाह हुआ है। तो कहा कि क्या सुनाई, तो स्टोरी सुनाई उसकी। तो कहा कि मैं अभी कल का वाक़या है, उसने बताया वही शख्स, कल वाला कल नहीं बल्कि वो उसने बताया कल का वाक़या कि एक अंसार की लड़की का इंतकाल हुआ था, वो जवान लड़की थी और मैं कफन चोर एक था। कफन चोरी करने के लिए जब मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में कफन चोरी किया। कफन चोरी करने के बाद थोड़ी दूर चला था तो उसके दिल के अंदर शैतान ने वसवसा डाला और शैतान ने उसके दिल के अंदर वसवसा डाल करके कहा कि अभी तो उसका इंतकाल हुआ है, अभी तो ये मरी है, लाओ इसके साथ क्यों ना मुंह काला करे। चुनांचे वो वहां से पलटा, फिर कब्र खोली और खोल करके उसके साथ मुंह काला किया। मुंह काला करने के बाद वो वहां से चला गया और उसने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत उमर कुछ ना बोले, गुस्से में तो बहुत आए क्योंकि बहुत गजबनाक हज़रत उमर थे, तो इस वजह से गुस्से में तो बहुत आए। लेकिन उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहा कि हज़रत इस नौजवान से ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है। उसने बतलाया
और कहा कि तौबा करवा दीजिए। तो हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुस्सा हुए और कहा कि तू बदबख्त इतना बदतमीज आदमी था, इतना अहमक आदमी था कि एक मुर्दा लड़की से तूने अपना मुंह काला किया। चुनांचे फिर क्या हुआ कि उसने समझा कि अब तो लाश दरबार था, इसमें तौबा हमसे करवाई जाती, लेकिन इसमें भी हमें डांट पड़ रही है। चुनांचे वहां से वो निकल करके एक जंगल के अंदर चला गया और जंगल के जाने के बाद वहां पर 40 दिन तक मुसलसल रोता रहा। 40 दिन तक अल्लाह के सामने रोता रहा और कहता रहा कि अल्लाह मैं इकरार करता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने मुर्दा लड़की के साथ जिना किया है, बहुत बहुत बड़ा गुनाह किया है। चुनांचे फिर क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया और कहा, दो चार सवालात लेकर के भेजा और कहा कि जाओ आज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो जा करके कि इस दुनिया को तुमने पैदा किया है या हमने पैदा किया। चुनांचे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ने ये आपसे पूछा है कि इस दुनिया को आपने पैदा किया है या अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने हमको भी पैदा किया है, सारी कायनात को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सारी दुनिया को आप रिज़्क देते हैं या अल्लाह रिज़्क देता है? तो कहा कि हमें भी अल्लाह खिलाता है और सारी दुनिया को भी अल्लाह खिलाता है। चुनांचे फिर कहा कि सारी मखलूक की दुआओं को आप कबूल करते हैं, तौबा को आप कबूल करते हैं या अल्लाह कबूल करता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी भी तौबा को अल्लाह कबूल करते हैं और सारे इंसानों की तौबा को अल्लाह कबूल करते हैं। तो कहा कि वो 40 दिन पहले जो आपके पास एक बंदा आया था, उसने जिना का इर्तिकाब किया था, आपने उसको हड़का करके उसको यहाँ से भगा दिया था, वो आज 40 दिन तक हो गए हैं, वह एक जंगल के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। आप बुला लीजिए उसको और उसको माफी का फरमाना भी सुना दीजिए। चुनांचे फिर क्या हुआ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक बंदे को भेजा, मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक बंदे को भेजा और जाकर के उसको लेकर के आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माफी का फरमाना सुना दिया। तो इतना बड़ा जब गुनहगार आदमी था तो उसने जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ कर दिया। आज हम लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाएं, आज हम लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोएं, आज हम लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने शिकवे करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या पता हम लोगों को भी माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।